नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत इस वक्त कहाँ मौजूद है और अपने मौजूद मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप साथ तशरीफ रखते हैं ज़ईम कादरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, रुकन सूबाई असम्बली भी हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी जनरल है जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। जमशेद दस्ती थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या इस वक्त मुल्क में हुकूमत की रिट कहीं नजर आती है? देखिए जी, रिट उस वाले से नजर आती है जिधर लूट खसूट हो रहा हो, जिधर जो लॉ कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, उधर हुकूमत की रिट बहुत वाज़ेह है। लेकिन जिधर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है, जिधर गवर्नेंस करनी है, उधर कोई रेट नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत को फुर्सत ही नहीं लूट खसूट से, तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे। बल्कि आज जस्टिस साहब ने भी एक रिमार्क्स में कह दिया कि जो लूट खसूट करता है उसको वजीर बना दिया जाता है। तो ये तो हो रहा है, ये क्राइटेरिया रह गया इसका मतलब। रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। देखे ना, राजा वो परवेज अशरफ है, जी जी बिल्कुल, उनका वो आरपीपीस का रैकेट है, उनको रिवॉर्ड करके दे दिया और इसी तरह और लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं। मतलब एक तमाशा ही मचा हुआ है ना इधर। आपको यानी कि हुकूमत आपको वाह करके आपको एक प्राइज दे रही है कि आपने कानून तोड़ा है, आपने जो लूट खसूट में हिस्सा किया है, और आपने प्राइम मिनिस्टर की ज़ात को और उनके ख़ानदान को और ज़रदारी साहब की ज़ात को और उनके ख़ानदान को सपोर्ट दी है। बिल्कुल। लेकिन ज़ईम कादरी साहब, ओवरऑल जब हम सारी सियासी बातें करते हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तकरीर की जा रही है, इलेक्शन का ज़माना तो वैसे ही करीब आ रहा है, तो ओवरऑल होगा मुल्क की सियासी सूरत हाल को अगर आप दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का हमने जिक्र किया, बन्नू का हम जिक्र कर रहे हैं, मुल्क की सियासी हालात का जिक्र करें, तो हुकूमत अमलन आपको भी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है? हुकूमत नजर आनी तो कुछ बात सिर्फ ये है जी कि वो रविश जो हुकूमतों की हुआ करती है, वो वाज़ेह तौर पे वो कहते हैं होनहार बिलवा के चिकने चिकने पात। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और डिसऑनेस्टी का जो रास्ता पहले दिन चुना गया था, जब उन्होंने जजेस की बहाली से इनकार किया था, उसी दिन वाज़ेह हो गया था कि इनके अज़ाइम इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर और कंडेंस करने के नहीं है, बल्कि अपने इक़्तिदार को तूल देना मकसद है। और जिसकी एक नहीं कई हज़ार मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। करप्शन की बात आप कर लें तो देखें, करप्शन तब तक करप्शन रहती है जब तक वो खुलकर सामने ना आ जाए और फैसले ना होने शुरू हो जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने शुरू हो गए तो उन्होंने न सिर्फ उस करप्शन को ऑन कर लिया, बल्कि उसको कन्फ्रंट करने का भी दलेरी से ऐलान कर दिया। यानी कि मानना, वो तो कहते हैं ना कि एक वो मिसाल है पंजाबी की, एक चोर और एक चतर, यानी कि हम करेंगे भी और आप हमारा बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते, और बिगाड़ भी कुछ, और हम यही रविश रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, चाहे वुज़रा खुद पैसे जमा करा दें, 4-4.5 करोड़ रुपया। एक वजीर साहब ने बताया कि मुझे मालूम नहीं मेरे अकाउंट में आए कहां से। बिल्कुल फनी बात लगती है। मैं बताऊंगा आपको कि 40 रुपए भी किसी के अकाउंट में आ जाए ना, तो उसको पता चल जाता है कि पैसे आए किधर से। खैर, बड़े आदमी है, शायद 4 करोड़ का ना पता लगाओ। लेकिन दूसरी बात, हज स्कैंडल हुआ, सबने देखा। अभी ये आज एक फैसला हुआ, इसमें मुल्जिम डिक्लेयर किया गया है, और ये बड़ी शर्म की बात है। ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये लोगों को जहर बेचने की बात है। 9000 किलोग्राम, जबकि टोटल रिक्वायरमेंट जो है उस पर्टिकुलर मेडिसिन की वो 3-3.5 किलोग्राम है, तो उसकी इतने बड़े क्वांटम में मंगवाना और उसके बाद ये होना। बहरहाल अर्ज सिर्फ ये है, अब देखें ना, आज इलेक्ट्रिसिटी का मसला अपनी जगह पर मौजूद है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उन पे कोई तवज्जो कोई देता भी नहीं, ना कुछ सुनता है, ना कुछ देखने वाला है। वजीर आजम जब बात करते हैं, अपने बेटे की बारी जब आती है, तो कहते हैं आईन और कानून का जिक्र भी वो करते हैं। जो है वो दैट इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल है। अब ये जो बिजली का मसला है, ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर अर्ज कर दूं, सब लोग कहते हैं जी 23,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान में। मैं भी मानता हूं इस बात को, तो क्यों नहीं हुकूमत 23,000 की कैपेसिटी पे लेके जा सकती है उसको? उसकी वजह यह है कि अगर ये 14,000 मेगावाट से ऊपर जाते हैं या 13,000 से ऊपर जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत सब मिलके भी 20 रुपए यूनिट नहीं दे सकती। विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बात कि आपकी डिपेंडेंस है ऑयल पे। ऑयल में 48 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट लेवीज है। आप गवर्नमेंट लेवी इसलिए नहीं कम करते क्योंकि आपने 5-5 करोड़ के दौरे करने होते हैं, और उधर से सीपीआर के बारे में
स्टेट बैंक कह रहा है कि 4,500 अरब रुपए की करप्शन है। तो सारे का सारा बॉल गरीब अवाम पे ना, फिर ईरान में रुकनी काबीना बना दी जाती है, बड़े बड़े वजीर बना दिए जाते हैं। की बात है कि एक तो ये इनकॉम्पिटेंस की बात करें, लेकिन फिर कौम को धोखा देना कि पहले आप इतना ज्यादा टैक्स लगा दें और फिर थोड़ा सा कम करके हमने 5 रुपए की सब्सिडी। मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, जमशेद दस्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, हुकूमत का जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत के रेट कहीं नजर नहीं आती, मुल्क के जो सियासी हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर का अगर हम जिक्र करते हैं, तो आपको वाकई लगता है कि हुकूमत नामी चीज मौजूद है इस वक्त मुल्क में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा। अभी भी गुजारिश ये है कि हमारे ये भाई बातें बहुत बड़ी करते हैं, ये लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं। पहली तो चीज़ ये है कि ये हुकूमत के साथ हैं, इनमें हुकूमत है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। हर आदमी को जब हम किसी के खिलाफ बात करें, पहले हम अपने गिरबान में झांकें। दूसरी चीज़ है कि मसाइल हैं मुल्क में, ये आज से नहीं है। इसके लिए कोशिश है गवर्नमेंट की, किसी लम्हे पे हमने कोई खामोश नहीं बैठे। अब बिजली पे बात है तो इनसे हमारा सवाल है कि जब हमने मोटरवे का प्रोजेक्ट तो चलने दिया था जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो जब ये मोहतरमा ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे बिजली, किसने बंद किया? हम हमेशा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे भी सो मोटो ले कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। जो पावर हाउस मोहतरमा ने लगाए थे, जब जनरल जुल्फकार को, एक जनरल को इन्होंने हाजिर सर्विस फौजी को चेयरमैन वापडा बनाया, उसने कहा कि ये मोहतरमा के प्रोजेक्ट इनको खत्म होते जाए। अब वो कितने खर्चे हुए उन पे अखराजात, वो पावर हाउस इसी दौरे हुकूमत में रेंटल पावर आया और आज उसका जो फैसला भी इसी दौरे हुकूमत में सुनाया जाता है, तो आपके वुज़रा उसमें उनको कहा जाता है कि सिविल और फौजदारी के तहत इन पे मुकदमात बनाए जाएं और उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं। ये भी आप ही के हुकूमत के अंडर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो मुलज़िम है वो हम उससे कभी नहीं भागे, वो बेशक वो गिरफ्तार हूँ, पकड़े जाए। मगर हल क्या था? रेंटल पावर के अलावा क्या हल था? आप बताएं। 18वीं तरमीम कहता है सूबों को पावर है, ये क्या कर रहे हैं? तेल की बात करते हैं, अब तेल का जो पैसा है किसके पास जा रहा है? लेकिन वो जजेस यही कह रहे हैं ना, मैंने यही पॉइंट उठाया था शुरू में, जजेस ने यही कहा था। बिल्कुल जरूर जवाब दें। तमाम पैसा सूबों को जा रहा है, चारों सूबों को ये पैसा जा रहा है। अब देखे ना कितने इनको पैसे गए। अब ये कहते हैं जी पेट्रोल के रेट्स फलां हो गए। बिल्कुल, अब सारी बातें आपकी वजह, लूट खसूट करने वालों को वजीर क्यों बना दिया जाता? पंजाब हुकूमत और मरकज ने ये किया। असल बात ये क्या चार्जेस लगे हैं, अभी वो कुछ सजा हुआ है। ये सिर्फ FIR से भी मुलजिम नहीं बन जाता। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी बात सुने, जब तक किसी को सजा नहीं होती, जेल नहीं जाता, उसकी कोई उस वक्त तक वो वजीर रहेगा, उस वक्त तक वजीर रहेगा सर, उस वक्त तक वो वजीर जरूर रहेगा। और सिर्फ ये देखें बीबी, आज फैसला कर लें खुदारा सब मिलके कि इस मुल्क के मेगा इश्यूज क्या है। क्या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, क्या पेट्रोल की प्राइसेस के इश्यूज हैं, क्या मिस गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और उनका ताल्लुक किसके साथ है और किसने उसको डील करना। नंबर 2, इन्होंने बिजली की बात की। अर्ज ये है कि वो जो IPPs थे, पूरी दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जिस एनर्जी सिस्टम में 70% हाइडल पावर नहीं होगी, वो कंपैरेटिव नहीं है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, वो आपकी एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। यू वुड कम टू इंजरीज। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो जाती है कि डेली यूज की चीजों से लेके आपकी एक्सपोर्ट्स ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। अर्ज सिर्फ ये है कि IPPs की मुखालफत इसलिए कर रहे थे कि एक तो उसमें बेबहा अरबों रुपए की करप्शन हुई, और दूसरा ये था कि उससे जो कॉस्ट जा रही थी, वो कॉस्ट आज यही 14 रुपए का यूनिट है। अगर हम हाइडल की बात कर रहे थे कि आप हाइडल लगाएं, उस वक्त अगर हाइडल लगते होते तो आज ये हालत ना होती। आज ये हालत ना होती। लेकिन मैंने एक ही बात की, कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। अली मूसा गिलानी पे अगर हम आ जाते हैं, उनको मुलजिम करार दे दिया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट उनकी कर दी गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनका जब जिक्र अपने बेटे का करते हैं, आइन और कानून की बात वो जरूर कर रहे हैं। उस टाइम आइन और कानून जरूर याद आ गया। मूसा गिलानी पे 3 साल जो पहले कहा जी, उन्होंने कहा जी उन्होंने ये किया था, वो किया था।